अभी चल रहा है वो। नहीं, देखिए कल आपने एक शब्द बोला था कि जो अदानी का जो तिलिस्म है वो एक तरीके से टूट गया है, कि भाई इज ऑल पावरफुल, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर में भी बिल्कुल कंपनी खत्म सी लग रही है भाई, जब उसके कोलैटरल्स नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है इंटरनेशनली। तो आप क्या कहेंगे अब, क्या जो ये एक मोनोपोली का ईरा हमने देखा था जिसमें कि मोनोपोलाइज कर लिया था एक तरीके से अदानी ग्रुप ने, क्या वो ईरा का अब समय आ गया है बिल्कुल खत्म होने का? Will it be an end to the monopoly of the Adani Group? अब मैंने जो आपको कहा, एंड ऑफ द अदानी ग्रुप तो नहीं बोलूंगा, बट देखिए जो मैंने वर्ड यूज किया था कि तिलिस्म, वो मैंने इसलिए यूज किया था कि भाई कोई भी देश के अंदर में नया एयरपोर्ट जा रहा है बिडिंग के लिए, तो भाई आप पहुंच जा रहे हो, आपको मिल जा रहा है। कोई पोर्ट की हो रही है, कोई बिक रहा है, वहां आप पहुंच जा रहे हो, वो आपको मिल जा रहा है ना। तो कोई नया एयरपोर्ट बन रहा, पोर्ट बन रहा, धारावी जैसा प्रोजेक्ट, बॉम्बे में इतना बड़ा रियल एस्टेट, और आश्चर्य की बात है कि बॉम्बे के कोई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बिड ही नहीं किया उसके लिए, और वो गुजरात से आगे आपको मिल जा रहा है वो प्रोजेक्ट। तो सीमेंट प्लांट इतना बड़ा बिक गया, आपने लोन, वो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू इन्होंने पैसे रेज किए हैं वो एसीसी अंबुजा को लेने के लिए। इक्विटी मतलब वो पूरा प्लेज किया था, फिर हटा दिया, फिर पता नहीं क्या किया अंबुजा के अंदर में भी बताया इन्होंने, वो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी क्लैरिटी नहीं है। पर मेरा कहना है कि भाई सीमेंट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्ट, एयरपोर्ट, आप मतलब बिना कुछ सोचे हुए आप एक्सपेंशन किए जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, पर भाई पैसा कहां से आएगा? जो आपने एक्सप्लेन किया वो काफी अच्छे से समझ में आया, लेकिन एक हेडलाइन आपसे पूछूंगी जाते जाते कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो अदानी ग्रुप को लेकर जो भी गलतियां हुई हैं मोनोपोली को लेकर, या उनको कैसे हैंडल किया है बैंक्स ने, क्या कहेंगे अंत में कि सरकार के लिए क्या ये बजट अदानी की वजह से बहुत भारी पड़ गया है? और उसने सोचा तो था कि एक विन विन बजट होगा, बट बिकॉज ऑफ द मार्केट द बजट इज अ बिग फ्लॉप। बस चलते चलते आपसे यही जानना चाहती हूँ। अब ये अदानी की वजह से हुआ कि किस इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से हुआ कि किसी और रीजन से हुआ, ये थोड़ा सा मतलब ये अदानी के साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी कि मैं अगर उनके सर पे सब चीज मढ़ दूं कि भाई आपके कारण ही हुआ है। देयर मे बी 4, 5, 10 डिफरेंट रीजन, बट अदानी का जो मेन लेके था कि भाई आप एक्सपेंशन किए जा रहे हो और मतलब आप डेट टू एबिटा देख ही नहीं रहे हो, और आप बोलते हो कि नहीं भाई हम तो सॉरी डेट टू इक्विटी रेशियो देख ही नहीं रहे हो, और आप बोलते हो हम तो सिर्फ डेट टू एबिटा मानते हैं। तो देखिए जिन जिन लोगों ने डेट टू इक्विटी रेशियो का अनादर किया, इग्नोर किया, लैंको, आईवीआरसीएल, आप कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए दुनिया भर की कंपनी, आज उन कंपनीज का क्या हाल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अदानी का भी कल वही हाल होगा, पर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जब फाइनेंशियल पैरामीटर्स बने हैं, जब यार्डस्टिक बना है, तो आप कुछ सोच समझ के लोगों ने बनाया है इतने 100, 150, 200 साल से। देखिए ये जो फाइनेंस है ये इंडिया का तो नहीं है, ये जो इक्विटी मार्केट का जो कल्चर और जो स्टडी और जो रिसर्च है ये सब हमने अमेरिका, वेस्टर्न मार्केट से हमने इंपोर्ट किया है, राइट। इंग्लैंड से, यूके, यूएसए, ये सब डेवलप मार्केट है, नीदरलैंड, इधर से सारी चीजें लेके आए। तो उन लोगों ने जब ये बनाया, इसका मतलब ग्लोबली ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को माना जाता है। अब आप बोलो कि हम तो मानते नहीं है, और आप जो है सारे दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स में आप घुसो। देखिए सरकार बनाती है कॉन्ग्लोमरेट्स को इंडिया में। सरकार आप कैसे करते हो, आप लोन प्रोवाइड कराते हो, आप एलआईसी को बोल के उसके शेयर्स खरीदवाते हो, तो ऑटोमेटिकली तो कंपनी मजबूत होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, और आप देखोगे कि भाई दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो है वो सब गायब हो जाएंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट वाली कंपनीज थी, जीवीके वीवीके, सब गायब हो गई, और सबके एसेट जिनके पास में आ गए हैं। तो अब ये तो एसेट आए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, इन्होंने लिया, बट कैश फ्लो कहाँ है उसको सस्टेन करने के लिए? और आपकी बात सुन के मुझे बस एक निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था और उस दौरान जब हम लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए गए थे, तो उन्होंने यही बोला था, जो भी रिपोर्टर उनसे पूछता था वो ये कहती थी कि हमारे मार्केट फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है, हमारी जो इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स हैं वो बड़े स्ट्रांग है। तो आज मुझे वही बात याद उनकी आ रही है कि अगर फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग थे तो फिर आज ऐसा क्या हो गया
कि मार्केट भी धराशायी हो गया, और जबकि आपने इतनी सारी चीजें बजट में सबके लिए आपने कुछ ना कुछ ऑफर किया है, चाहे वो सैलरी क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कॉर्पोरेट्स हो, और फिर भी अगर मार्केट का ये हाल है तो वाकई में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन चलते चलते एक बहुत संक्षेप में आपसे पूछूंगी कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि 10 में से आपको अगर इस बजट को रेट करना हो राजीव, तो कितने मार्क्स आप देंगे आज के बजट को आउट ऑफ 10 ऑन अ स्केल ऑफ 10? आज मैं सुबह से सबसे पूछ रही हूँ सो दैट आई आल्सो गेट एन आइडिया वेयर आवर बजट रियली स्टैंड्स। देखिए, मेरे लिए तो बजट बहुत अच्छा रहा है। मैं सैलरीड आदमी हूँ, तनख्वाह मिलती है वही है, तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। सबके लिए अच्छा है। मेरे लिए बजट बहुत अच्छा रहा है। और पर्सनली मेरा बायस है कि मैं तो सरकार को बहुत मैं तारीफ करूंगा कि भाई उन्होंने हमारे लिए सोचा। मतलब काम करने वाले लोग जो टैक्स पे करते हैं, उनके लिए पहली बार किसी सरकार ने आके इतने अच्छे से सोचा है। तो मेरी तरफ से तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अच्छा बजट। बाप रे, आप आज सुबह से मुझे पहले शख्स मिले जिसने 10 आउट ऑफ 10 दिया है, वरना कोई 2 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है। चलिए, ऑन दैट पॉजिटिव नोट आई थिंक अब ये प्रोग्राम खत्म करने का टाइम है। लेकिन बाजार पर सबकी नजर टिकी होगी कि अगले 2 या 3 दिन या 5 दिन किस तरीके से बाजार रिस्पॉन्ड करता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। थैंक यू सो मच राजीव रंजन फॉर जॉइनिंग हियर ऑन Q5 नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।